जय माता की दोस्तों। नवरात्रों में जैसे हम अपने घर की पूरी सफाई करते हैं, वैसे ही हमें नवरात्रे से पहले अपने मंदिर की भी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि हम जब डेली पूजा करते हैं तो हम अपना मंदिर एकदम से साफ नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई विशेष त्योहार होता है तो मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे राधा कृष्ण जी विराजमान है, लेकिन अभी वो तैयार होने के लिए गए हुए हैं। और जैसे कि ये कपड़ा जिसे हमने बिछा रखा है, इस पर काफ़ी निशान लगे हुए हैं। और जैसे मैं यहाँ पर शिव जी को टीका लगाती हूँ चंदन का, तो ये देखिए टीका लगा हुआ है। इस तरह से जब हम डेली रूटीन में पूजा करते हैं तो बस हम फटाफट पूजा करके और अपना जो रूटीन होता है वो करने लग जाते हैं और इतना क्लीनिंग पर ध्यान नहीं देते। ये जल का लोटा है जो मैं अपने मंदिर में हमेशा भर कर रखती हूँ। कहते हैं इससे सुख समृद्धि आती है, और ये मैंने आपको दिखाया ही था, मेरी माता रानी का श्रृंगार मैंने किया था। और अभी मेरे लड्डू गोपाल भी यहाँ पर नहीं है, वो भी विश्राम कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये ऑयल लगा हुआ है सारा, जब हम जोत जलाते हैं तो उसी हाथ से हम ड्रॉर को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो ऑयल लग जाता है, वो चिकना हो जाता है और काला हो जाता है। जैसे कि अब ये ड्रॉर मेरा काफ़ी ऑर्गेनाइज है, लेकिन इसमें काफ़ी जगह पर कहीं घी गिरा हुआ है। कई बार जब हम ऑयल डालते हैं तो स्पून से ऑयल गिर जाता है। इस वजह से हमें अपने मंदिर की क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। यहाँ पर जो मैं वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ, बस उसमें यही है कि मैंने अपने मंदिर की क्लीनिंग कैसे की है और कैसे मैंने अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमारे देवी देवता हैं उनको मैं बाहर बिठा रही हूँ, और अच्छी तरह से सारा मंदिर पहले खाली करके और फिर उसको अच्छे से सफाई करूँगी, और फिर मैं इनको दोबारा विराजमान करूँगी। तो यहाँ पर मंदिर की जो ये चिकनाहट है उसकी सफाई करने के लिए मैंने ये विम डिटर्जेंट लिक्विड लिया है, और उसमें मैंने 1 चम्मच ये मीठा सोडा डाला है और साथ में तेज़ गर्म पानी लिया है। और अब इसी सॉल्यूशन से हम अपना ये मंदिर साफ़ करेंगे। और क्योंकि मेरा जो ये मंदिर है वो पीवीसी शीट्स का बना हुआ है, तो पानी से उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ में मैंने लिया है सिंपल पानी, और ये माइक्रोफाइबर कपड़ा लिया है जिससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मंदिर को क्लीन करना। तो यहाँ पर मैं उसी सॉल्यूशन को स्क्रबर पर लगाकर धीरे धीरे से स्क्रब कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने तो विम लिक्विड लिया है, इसकी जगह आप कोई माइल्ड शैम्पू ले सकते हैं, कोई डिटर्जेंट ले सकते हैं, या विनेगर ले सकते हैं। उससे भी ये बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा जो हमारे ये ड्रॉर्स पर चिकनाहट होती है। बस उसके बाद मैंने इसको कपड़े से क्लीन किया और फिर ड्राई कपड़े से साफ़ किया। ये देखिए कितने हैंडल इसके चमक गए हैं और एकदम से ये वाइट हो गए हैं मेरे ड्रॉर। चिकनाहट बिल्कुल गायब हो गई है। और अब जो मैंने ये ड्रॉर खोला है तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चिकनाहट है, क्योंकि वहाँ पर मैं जोत भी जलाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसको अच्छे से खाली किया और फिर इसी सॉल्यूशन से मैंने स्क्रब किया। और ये यहाँ से थोड़ा सा मेरा एक बार जल गया था, तो वो तो क्लीन नहीं होगा। तो अच्छे तरह से मैंने इसको यहाँ पर स्क्रब किया, जितने भी निशान थे वो हटाए। और ये कुछ ऐसे निशान थे जैसे वो फेविकोल के लगाते समय होंगे, वो नहीं हट पाए, लेकिन काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया। इसी तरह से मैंने बाकी 2 ड्रॉर भी अच्छे से साफ़ कर लिए, अंदर से भी और बाहर से भी। और देखिए थोड़ी सी मेहनत करने में ही हमारे ये ड्रॉर कितने चमक गए हैं। और अब मैं कर रही हूँ ऊपर की क्लीनिंग। तो ऊपर ये मेरा जो गणेश जी का वॉलपेपर लगा हुआ है, ये भी वॉशेबल है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ खाली कपड़े से ही क्लीन किया। और साथ में जो ये कॉर्नर लगे हुए हैं ग्लास के, इनको भी मैंने सिर्फ कपड़े से ही साफ़ किया, क्योंकि इनमें कोई घी वगैरह नहीं था। तो इस तरह से मैंने ड्राई कपड़े से और माइक्रोफाइबर कपड़े से पूरा मंदिर अपना अच्छे से क्लीन कर दिया। और जब भी आप इस तरह के कोई क्लीनिंग का काम करते हैं तो कोई भी टीवी पर आप कोई भजन लगा लीजिए या कोई कथा चला लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं इंद्रेश जी महाराज जी की कथा सुन रही थी और साथ में क्लीनिंग करती जा रही थी, तो मेरा मन भी लग रहा था और मेरा काम भी फटाफट हो रहा था। और इस तरह से मैंने अपना पूरा मंदिर बाहर से क्लीन कर दिया। अब आई मेरी देवी देवताओं की बारी, तो उनको भी मैंने सॉल्यूशन से नहीं, सिंपल उनको मैं कपड़े से ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनको डेली स्नान करवाती ही हूँ। और मंदिर में बिछाने के लिए जो मैं यहाँ पर कपड़ा ले रही हूँ, ये एक्चुअली एक टॉवल है जिसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, और इसकी लेंथ मेरे मंदिर के लेंथ के बराबर ही होती है। ये आपको इजीली विशाल मेगा मार्ट में या किसी भी मॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। मेरा मंदिर क्योंकि वाइट है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर जो कपड़ा बिछाऊँ वो वाइट कलर का ही हो। और थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर
ये येलो कलर का कपड़ा बिछाया है। और यहाँ पर मेरा मंदिर पूरा सेट हो गया है और मैं इसकी वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ अपने मंदिर टूर में। मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा कि कैसे मैंने अपने मंदिर में अपने देवी देवताओं को स्थान दिया हुआ है। और ये है मेरे राधा कृष्ण जी, इनका नवरात्रि स्पेशल श्रृंगार हुआ है और आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। क्योंकि अब मेरी क्लीनिंग तो हो गई है और अब मैं करने लगी हूँ अपने मंदिर की ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैं उसमें अब अपना सामान सेट करने लगी हूँ कि मैं किस किस ड्रॉर में क्या क्या सामान रखूँगी। तो जो सबसे पहले ऊपर का ड्रॉर है उसमें सबसे पहले मैं ये सामग्री रखती हूँ जिसमें तिल वगैरह है, इलायची वगैरह है। इसका मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, तो ये सामान मैं सबसे ऊपर रखती हूँ क्योंकि एकदम से आसानी होती है इसको लेने में। साथ में ही मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा माचिस, धूप वगैरह रखी हुई है। और ये ऐसे कंटेनर है जो कि ट्रांसपेरेंट हैं और ये पैक्ड फूड के कंटेनर हैं जिनको मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। और ये एक बॉक्स है जिसमें मैं जली हुई धूप बत्ती वगैरह कलेक्ट करती रहती हूँ और फिर बाद में उसको तरा देती हूँ या दबा देती हूँ। और ये एक बॉक्स है जिसमें मैं धूप बत्ती रखती हूँ, घी में डूबी हुई जोत है और माचिस और धूप है। और ये है मेरी रुद्राक्ष की माला जिससे कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। और साथ में ये है हल्दी की माला जिससे मैं विष्णु भगवान का जाप करती हूँ। और साथ में ये है स्फटिक की माला जिससे मैं लक्ष्मी गणेश जी का जाप करती हूँ। तो अभी इनको मैंने बॉक्स में रखा हुआ है, लेकिन मैंने इनके लिए जाप माला बैग मंगवाया हुआ है ऑनलाइन और वो आने ही वाला है। और ये जोत के पैकेट हैं जो कि मैं इस बॉक्स के नीचे ही रखती हूँ कि जब भी ख़त्म हो तो मैं साथ के साथ इसको ले सकूँ। और इस बॉक्स में मैं पैसे रखती हूँ जो भगवान को चढ़ाती हूँ और ये जब हम भजन वगैरह करते हैं, आरती करते हैं तब बजाती हूँ। और साथ में छोटी सी कैंडल रखी हुई है। तो ये है मेरे मंदिर का ऊपर का ड्रॉर जिसमें कि मैं झट से उठाने वाली चीज़ें ऊपर ही रखती हूँ। तो और जो ये खाली स्पेस है इसमें जब मैं कई बार कन्हैया के वस्त्र एक बार चेंज करती हूँ तो वहाँ पर उतार कर रखती जाती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये खाली स्पेस रखा हुआ है। तो अब जो ये दूसरा ड्रॉर है ये मेरे लड्डू गोपाल का ड्रॉर है, यानी कि मैं इस ड्रॉर में सारे अपने लड्डू गोपाल के वस्त्र रखती हूँ। जैसे कि अब इस बॉक्स में लड्डू गोपाल के डेली रूटीन के मुकुट हैं जो मैं उनको पहनाती हूँ और कुछ कपड़े की पगड़ियाँ भी हैं जो मैंने घर पर ही बनाई हुई हैं। और इसी के साथ ही ये बड़ा बॉक्स है जिसमें मैं लड्डू गोपाल की सारी ड्रेसेस रखती हूँ। इसमें कुछ ड्रेसेस मार्केट के भी हैं और कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जो मैंने खुद घर पर ही बनाई हुई हैं। मंदिर की डीप क्लीनिंग से पहले मैंने इन ड्रेसेस को अच्छे से वॉश किया था और जो भी उनके पिलोज़ वगैरह हैं, नाइट सूट्स हैं, सबको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके फिर उनको प्रेस करके तभी मैंने इन सबको मंदिर में ऑर्गेनाइज़ किया अच्छे से। देखिए जो हैवी ड्रेसेस होती हैं वो तो वॉश नहीं हो सकती, लेकिन जो नॉर्मल ड्रेसेस होती हैं या जो घर पर बनी होती है उनको हम वॉश कर सकते हैं और प्रेस करके अपने लड्डू गोपाल को पहनाए तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और जो ये अगला बॉक्स है इसमें मैंने सारे तिलक रखे हुए हैं जो मैं अपने भगवान को लगाती हूँ। जैसे ये अभ्यांग पाउडर है, ये पीला तिलक है, ये लाल है, ये ऑरेंज है, ये वाइट है, ये रेड है। और साथ में ही जो मैं उनको इत्र लगाती हूँ वो भी मैंने इसी बॉक्स में रखा हुआ है। तो ये बॉक्स तो मेरा तिलक का हो गया। और ये जो बॉक्स है इसमें मैंने अपने कन्हैया की नाइट ड्रेसेस रखी हुई हैं, नाइट सूट्स हैं, उनकी पैंटीज़ हैं। तो ये बॉक्स उनकी नाइट सूट का हो गया। और ये छोटे छोटे टॉवल हैं जिनसे मैं अपने भगवान को स्नान कराती हूँ, तो ये मैंने यहाँ एक साइड में ही रखे हुए हैं। ये मेरे पास 3-4 हैं ताकि एक मैला हो जाए तो मैं दूसरा यूज़ कर सकूँ। और अब जो ये मेरा नीचे वाला ड्रॉर है इसमें मैं सारी जो धार्मिक पुस्तकें मैं डेली रूटीन में पढ़ती हूँ उनको रखती हूँ। जैसे कि ये भागवत गीता है 18 अध्याय वाली जिसमें उपदेश दिया था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को, तो वो 18 अध्याय की गीता रखी हुई है मैंने। तो ये मैं डेली तो नहीं पढ़ती, लेकिन जब भी मेरा मन होता है या विचलित होता है तो मैं इसको ज़रूर पढ़ती हूँ। तो और अब जैसा कि आपको पता ही है नवरात्रे आने वाले हैं, तो मैंने ये दुर्गा सप्तशती और नवरात्रों के ये 9 दिन की कथा है ये भी मैंने निकाल ली है। और साथ में ही ये एक पुस्तक है जिसको मैं डेली ही पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं के मंत्र हैं, उनके श्लोक हैं। और अब है ये सुंदरकांड जो मुझे लगता है हर घर में होता ही है, इसको मैं हर मंगलवार पढ़ती हूँ। और ये है आरती संग्रह जिसमें कि सभी देवी देवताओं की आरतियाँ दी हुई हैं और ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी तो इसलिए मैंने इसको भी संभाल कर रखा हुआ है। और साथ में ये हनुमान चालीसा है और ये चालीसा संग्रह है, ये बगलामुखी माता का कवच है वो पढ़ती हूँ हर थर्सडे
डे को। और अब ये है मेरे लड्डू गोपाल के वो वाले वस्त्र जो मैं उनको ओकेजनली पहनाती हूँ। मतलब ये थोड़े हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं तो डेली रूटीन में नहीं डाल पाते हैं हम लड्डू गोपाल को, क्योंकि गर्मी भी बहुत लगती है इनमें, तो इसलिए मैंने इनको अलग से रखा हुआ है। और ये है लड्डू गोपाल के छोटे छोटे पिल्लो जो मैंने अलग ही वॉश करके रखे हुए हैं। और साथ में ये वो मुकुट हैं जो उन ड्रेसेस के साथ है, जो हैवी ड्रेसेस हैं। ड्रेसेस हैवी हैं और उनकी पगड़ियाँ भी हैवी हैं, तो उनको मैंने हैवी ड्रेसेस के साथ ही अलग रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने यहाँ पर ये एक प्लेट रखी हुई है जो कभी कभी फेस्टिवल्स पर यूज़ होती है तिलक वगैरह करने के लिए। तो अब ये मेरे तीनों ड्रॉर हैं वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, और अब हमारे जो ये साइड अलमीराज हैं इनको अब मैं ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो ये बॉक्स है इसमें मैं एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। जैसे जब कभी जन्माष्टमी वगैरह होती है तो हम झांकियाँ लगाते हैं, तो जैसे इसमें बॉक्स में मोर है, गाय है, पंखे हैं, घड़े हैं, मतलब इस तरह से छोटा मोटा सामान होता है जो बाहर अगर हम कहीं रखते हैं तो फिर टाइम से मिल नहीं पाता है या टूट जाता है। तो मैंने इनको संभाल के एक कॉर्नर में बॉक्स में रखा हुआ है ताकि वो ईज़िली मेरे को मिल जाएं। और ये है मेरे लड्डू जी का बेड जो मैं विंटर में यूज़ करती हूँ। अभी गर्मियों में तो मैं उनको एसी में ही सुलाती हूँ अंदर। और मैं यहाँ पर अपनी पूजा से रिलेटेड सामग्री रखती हूँ, जैसे कि तिल का तेल हो गया, या ये कपूर है, और ये काले तिल है, और ये चंदन के बड़े बड़े बॉक्स हैं। मैंने कुछ इनमें से कुछ चंदन निकाल कर अपने अलग से तिलक वाले बॉक्स में रखा हुआ है। साथ में ये देसी घी हो गया, माचिस हो गई, और ये हवन सामग्री है। तो इस तरह का जो सामान है वो मैं उसके लिए अलग से अलमीरा मैंने बनाई हुई है। और साथ में ही ये सांभरानी कप हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं, और उसके साथ ही गुलाब जल है, गंगा जल है, और ये इत्र है जो मेरे कन्हैया को मैं लगाती हूँ। और साथ में ये घी मैंने अलग से थोड़ा सा निकाल के रखा हुआ है पूजा के लिए। और ये एक छोटी सी टोकरी है, जैसे जब मैं अपने कन्हैया को कहीं लेकर जाती हूँ बाहर तो मैं इस टोकरी में ही आसन बिछाकर उनको ले जाती हूँ। बहुत छोटे से हैं मेरे लड्डू तो इसमें पूरे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये एक मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज हो गई। और अब है ये दूसरी अलमारी, और इसमें तो मैंने बहुत ही सामान रखा हुआ है। जैसे कि ये फर्स्ट बॉक्स है, इसमें मैंने सारे आसन रखे हुए हैं जो मैं देवी देवताओं के नीचे या अपने लड्डू गोपाल के नीचे बिछाती हूँ। बॉक्स के अंदर इसलिए रखती हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, फिर कहीं से मुड़े तुड़े नहीं रहते हैं। और अब ये मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैं माता रानी की, अपनी युगल जोड़ी की, लड्डू गोपाल की, सभी का श्रृंगार का जो सामान है वो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। और ये बॉक्स मैंने मीशो से मंगवाया है, इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही अच्छा बॉक्स है ये 4 बॉक्सेस है। इसमें अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, और हर बॉक्स में मैंने किसी में हार रखे हुए हैं, किसी में उनके कड़े रखे हुए हैं, मतलब इस तरह से अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। और जो ये लास्ट वाला बॉक्स है ये देखिए, इसमें पार्टीशन है, ये 6 पार्टीशन है, और इसमें आप कुछ भी छोटी छोटी जैसे बिंदी हो गए, उनके ईयररिंग्स हो गए, ऐसे छोटे छोटे सामान अलग अलग रख सकते हैं, और इसको हम अलग से निकाल भी सकते हैं। तो ये ज्वेलरी बॉक्स तो मेरे बहुत काम का है। इस बॉक्स का एक ये फ़ायदा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, और मेरे को कोई सामान निकालना होता है तो मुझे बाहर से ही दिख जाता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको मीशो से मंगवा सकते हैं। और अब ये दूसरा बॉक्स है जिसमें मैंने अटैचमेंट्स रखे हुए हैं, जो मैं युगल जोड़ी का जब श्रृंगार करती हूँ तो उनकी पगड़ी वगैरह पर लगाती हूँ, तो ये कुछ अटैचमेंट्स हैं। और ये बॉक्स है जिसमें मैंने बांसुरी रखी हुई हैं, बिंदियाँ रखी हुई हैं राधा रानी की, मतलब इस तरह से मैंने छोटे छोटे से ये बॉक्स बनाए रखे हैं। जैसे अब ये बॉक्स पगड़ियाँ रखी हुई हैं युगल जोड़ी जी की, तो ऐसे मैंने छोटे छोटे से बॉक्स बनाए हुए हैं। ये एक्चुअली ये जिस शॉप का बॉक्स है उसका ये बहुत फेमस शॉप है, और इसका हम पतीसा मंगवाते हैं जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो इस वजह से हमारे पास ये इतने बॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, और ये बॉक्स सब प्लास्टिक के हैं तो ये अनब्रेकेबल हैं, ये ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए मैंने इनमें ये सारा सामान रखा हुआ है। और इस बॉक्स में आर्टिफिशियल छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो मैं राधा रानी के श्रृंगार में इस्तेमाल करती हूँ। और इस बॉक्स में मैंने अपने लड्डू गोपाल की ऊपर करने की और नीचे बिछाने की बेडशीट्स रखी हुई हैं, यानी छोटे छोटे से बिस्तरे रखे हुए हैं। और ये एक बॉक्स है जिसमें मैं डेली रूटीन के लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान रखती हूँ। इसमें सभी सामान हैं, उनके छोटे छोटे हार हैं, ईयररिंग्स हैं, कंगन है, बांसुरी है, तो सब तरह का जो इनका सामान है इस एक बॉक्स में ही आ जाता है।
तो ये डेली रूटीन का उनका जो मैं श्रृंगार का सामान इस बॉक्स में रखती हूँ। तो इस तरह से ये सारी अलमारी मेरी श्रृंगार के सामान की है, जो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हुई है। तो इस तरह से जो मेरे मंदिर की क्लीनिंग है अब अंदर से भी हो गई है और बाहर से भी हो गई है। और आप खुद ही देखिए, जब हम मंदिर में ये वाइट कलर का कपड़ा बिछाते हैं तो कितनी शांति मिलती है। हम मंदिर में जब पूजा करते हैं तो एक अलग सी ही वाइब्स आ जाती है। और अब ये देखिए बेल है जो कितने अच्छे से चमक गई है। ये बेल भी घी वाले हाथ लगने से बहुत चिकनी हो जाती है, लेकिन इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब मेरे ये सारे अलमीराज और ड्रॉज सब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। अब मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे पता भी है कि मैंने अपना सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है, तो मैं एकदम से उसको उठा लूँगी। और मैं अगर अपने बच्चों को भी कोई सामान इसमें से निकालने को कहती हूँ तो वो भी बहुत आसानी से उस सामान को निकाल पाएंगे। जो हम डेली की पूजा करते हैं तो तब हमें बहुत ज़्यादा सुबह सुबह काम होते हैं और उस समय हमें कोई सामान चाहिए होता है तो वो हमें नहीं मिलता है, तो हमारी पूजा छूट जाती है, हमें पूजा करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मंदिर में हम सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे और हमें पता होगा कि वो चीज़ें कहाँ पर है, तो हम एकदम आसानी से उनको उठा लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने घर के साथ साथ अपने मंदिर को भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें। मंदिर को ऑर्गेनाइज़ करते हुए मुझे शाम हो गई है और ये मेरी माता रानी है जिसका मैंने श्रृंगार का वीडियो अपलोड किया था। बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी माता रानी। और ये 1 लोटा जल का आप अपने मंदिर में ज़रूर भर के रखिए, क्योंकि इससे सुख समृद्धि का वास होता है। और साथ में कहते हैं कि मंदिर में एक बांसुरी और मोर पंख भी रखना चाहिए और साथ में एक छोटा सा शंख भी होना चाहिए। मेरे कन्हैया का तो अब विश्राम का समय हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।